रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के में पार्ट 2 वीडियो के साथ आए हैं। हमारा जो अगला टॉपिक है वो ये है कि रिसोर्सेज जो बटे होते हैं, संसाधन जो बटे होते हैं, वो किस तरह मालिकाना हक के हिसाब से बटे होते हैं। यानी कि हमारा टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप किसे कहते हैं? मालिकाना हक के हिसाब से। जब कोई चीज़ हक के हिसाब से, मालिकाना राइट के हिसाब से बटी हुई हो तो उनसे कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। पहले इंडिविजुअल का मतलब है व्यक्तिगत रूप में। ऑन प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, एग्जांपल प्लॉट, हाउस, कैट, वेल्स एक्सेट्रा। मीन्स आपके मतलब कि हमारे घर के आसपास हमारा अपना घर, कुआं, यानी वो रिसोर्सेज जो हमारे द्वारा क्या है, खरीदी हुई है, बनाई हुई है। आपका मोबाइल, आपके पिताजी और माताजी का अपना घर, उनके द्वारा जुड़े हुए पैसे, ये इंडिविजुअल रिसोर्स है, ये व्यक्तिगत संसाधन है। दूसरा था कम्युनिटी, जिस पर किसी एक बंदे का नहीं पूरे समुदाय का हक होता है। लिखा भी है एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, एग्जांपल पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एक्सेट्रा। जैसे हम सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी में पार्क है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, और भी ऐसी चीज़ें जिसको सारी कम्युनिटी इफेक्टेड करती है, कम्युनिटी लेती है, बैंक्वेट हॉल है, तो वो कौन सा रिसोर्सेज है? वो कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्सेज है, वो समुदाय आधारित क्या है, संसाधन का रूप है। नेक्स्ट है नेशनल, जिससे बेटा सभी का हक होता है। जंगल, गंगा नदी का पानी जहाँ से उत्तराखंड से बह के निकल रही है और बंगाली खाड़ी में गिर रही है, इसके में जितने भी स्टेट हैं सभी का हक है, और चाहे वो कितने भी स्टेट से होकर निकले, बाकी के दूसरे स्टेट्स का भी राइट है, वो नेशनल है, वो हमारे भाई देश की संपदा है, राष्ट्रीय संपदा है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज अवेलेबल इन द कंट्री आर नेशनल रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, रिवर्स, माउंटेन्स एक्सेट्रा। फिर है इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। अंतर्राष्ट्रीय तौर पे कहने का मतलब है जैसे समुद्र का पानी, अरब महासागर, हिंद महासागर का पानी हमारे भारतीय तटों पर टकराता है। और मैं बता दूं कि बेटा अंतर्राष्ट्रीय वाटर, इंटरनेशनल वाटर किसे कहते हैं, ये बेटा बहुत यानी मूवीज के अंदर भी सुना होगा। इंटरनेशनल वाटर का मतलब होता है कि जिस राज्य के आसपास समुद्र हो और समुद्र के अंदर 200 किलोमीटर तक का जितना एरिया आता है उसे हम इंटरनेशनल वाटर का नाम देते हैं। उस इंटरनेशनल वाटर पर हमारा भी हक है, दूसरा देश जहाँ के तट पर वो समुद्र का पानी टच कर रहा है उसका भी हक है। मीन्स बोथ पर्सन्स आर एलिजिबल टू टेक अ डिमांड ऑफ वाटर, मतलब वो दोनों देश उस पर डिमांड कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के हिसाब से? पहला है इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पर, कम्युनिटी यानी कि सामाजिक तौर पर, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय तौर पर, और इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय तौर पर। अगले टॉपिक पर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। रिसोर्सेज का स्टेटस होता है डेवलपमेंट के भी हिसाब से, विकास की कौन से रिसोर्सेज कितने बचे हुए हैं, कितने खत्म हो गए हैं, कितने खत्म होने के कगार पर है। ये टॉपिक कुछ उसी तरह से है, ये वाला जो टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ में भी पढ़ा था हमने, है ना, एंडेंजर्ड, एंडेमिक, एक्सटिंक्ट। उस तरह बड़े रिसोर्सेज को भी डेवलपमेंट की कैटेगरी में डाला गया है। पहले पोटेंशियल, विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन येट यूटिलाइज, जिसे ढूंढा गया है बट अभी तक उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जिसको ढूंढा गया है मगर अभी तक यूटिलाइजेशन में नहीं लाया गया है। डेवलप यानी विकसित, which are surveyed and their quality quantity has been determined for utilization। मीन्स उसकी जो क्वालिटी और क्वांटिटी है यानी गुणवत्ता और जो मात्रा है उसे डिटरमाइंड, पहचान लिया गया है यूटिलाइज करने के लिए, फ्यूचर के लिए इस्तेमाल में लाने के लिए। स्टॉक, इकट्ठा करा हुआ स्टॉक हमेशा इकट्ठा होता है बेटा। which have the potential to satisfy human needs but they do not have appropriate technology to access them। मीन्स जो ह्यूमन नीड्स के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्टॉक में रखा गया, इकट्ठा करके रखा गया। रिजर्व्स, रिजर्व्स का मतलब होता है बचा के रखना। कैन बी पुट इनटू यूज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजिकल नोन हाउ बट देयर यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड। रिजर्व्स बचा के, स्टॉक का मतलब होता है इकट्ठा, रिजर्व होता है बचा के, स्टॉक का मतलब है घर में पड़ा हुआ पैसा एक तरह से, रिजर्व का मतलब बैंक में पड़ा हुआ पैसा। रिजर्व उसी कंडीशन में रिसोर्सेज इस्तेमाल किया जाएगा जब बाकी के सारे रिसोर्सेज के भंडार खाली होने के कगार पर आ जाएंगे। थैंक यू।